सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस जीडी मैथ्स पीवाईक्यू 2023 के एग्ज़ाम के हम क्वेश्चन लगाएंगे आपके एसएससी एमटीएस और जीडी 2024 के एग्ज़ाम के दृष्टि को देखते हैं। एग्ज़ाम हॉल में हम कैसे अपने एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाएं, इस वीडियो में आपको उसी पैटर्न के हिसाब से उसी अप्रोच से हम उसको सोल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं और ए और सी उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो हमें क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे किस पेयर सबसे कम काम करता है। देखो ए बी का पेयर 4 दिन में करता है उस काम को, बी सी का पेयर 5 दिन में करता है और ए सी का पेयर उस काम को 10 दिन में करता है। तो सबसे अच्छा काम करने वाला पेयर ए बी है। अगर हम ए बी के साथ थोड़ा सोचो अप्रोच को, अगर सी मिला दे, जो ए बी 4 दिन में कर रहे तो 4 दिन से डाउन आ जाएगा हमारा दिन। अगर सी इसके साथ लग जाए इन दोनों के साथ तो कुछ कार्य 4 दिन से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो देखते अगर हम ऑप्शन देखें 11 सही 3/7, 11 सही 7/8 तो कट गई हमारी। तो 3 दिन से कम हमारा कौन सी ऑप्शन बची, उसके लिए देखो 3 सही 7/11, 3 सही 11/7। देखो 11/7 का मतलब हो जाएगा 1 सही 4/7, यू एक इसमें जुड़ जाएगा तो ये फिर बन जाएगा हमारा क्या 4 सही 4/7। तो ये भी ऑप्शन हमारी कट जाएगी। तो राइट ऑप्शन हमारे हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये तो हमारी अप्रोच है एग्जाम हॉल में जाके हम कैसे जल्दी से जल्दी आंसर को टिक करें। अब देखते हैं हम इसको कैसे सवाल को सोल्व कर सकते हैं। देखो 2 पेयर है हमारे पास ए बी सी के, 3 पेयर बी सी का और फिर हमारे पास सी ए का। अब इनके डेज दे रखे इन दोनों ने 4 दिन में किया उस कार्य को, इन्होंने 5 दिन में, ए सी ने 10 में किया। तो देखो उनका एलसीएम हम ले लेते हैं इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए। अगर आप जानते हो जिन्होंने ये टाइम एंड वर्क किया हुआ है कंप्लीट तो हमारे यहाँ पे एलसीएम 20 आ जाएगा। तो 20 दिन में अगर 20 कार्य हमारे पास है टोटल, तो उसको ए बी का पेयर 4 दिन में करता है तो ये 5 दिन में एक कार्य करेगा ख़त्म फिनिश। और जो 5 डे में करता है वो पर डे का कार्य करेगा हमारा कितना 4 कार्य। और जो 10 दिन में करता है फिर किसी कार्य को तो उसकी इफिशेंसी काम करने की पर डे 2। तो हम 4 5 5 4 और 2 को अगर हम ऐड कर ले तो ये 5 + 4 + 2 तो ये हमारा बन जाएगा 11 जी। ये 11 काम किसका होगा, ए + बी + बी सी + सी ए। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 2 बार कॉमन रख लेंगे, ए + बी + सी का ये हमारे तीनों का काम हो जाएगा। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो तीनों आदमियों का कार्य हमें पता लग जाएगा कि पर डे में तीनों मिलकर 11/2 कार्य कर सकते हैं। टोटल कार्य हमारे पास करने के लिए कार्य कितना है, हमारे पास 20 है। तो 20 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 11/2 से। 2 हमारा घूम के चले जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 40/11। 40/11 का मतलब 11 × 33, 3 सही 7/11 मेरा आंसर ऑप्शन फर्स्ट से हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने की हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन से हम जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं लॉजिकली जब लगेगा जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल रेडी होगा, अप टू डेट होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को चलते चले जाएंगे करते, अगले 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन लगाएंगे और आपको बताएंगे कैसे एग्जाम हॉल की अप्रोच हमारी होनी चाहिए और कैसे हम क्वेश्चन को फिर अपने बेसिक तरीके से या ट्रिक से स्मार्ट वे से कैसे सोल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, इसका व्यास पूछा हमसे। तो व्यास यानी कि हमारा ये गोला होता है, मैं थोड़ा फिगर बना देता हूँ। ये गोला होता है हमारा, इस गोले में हमें व्यास पूछा गया है यानी कि ये यानी कि रेडियस का डबल हमारा जो होता है वो व्यास होता है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए कितना होता है। हमारा गोले का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 616। तो r की वैल्यू निकालने के बाद r का जस्ट डबल करने के बाद आपका व्यास आ जाएगा यानी कि d का वैल्यू आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम r² की वैल्यू निकालेंगे। 416 को डिवाइड करेंगे 4 से और डिवाइड करेंगे पाई से भी। पाई की वैल्यू रख लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, 7 हमारा ऊपर चले जाएगा। और इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 × 4 हमारा, फिर 4 × 5 = 20,
और 4 चौक 16, ये चले जाएगा 4 से 154 बार, ये चले जाएगा 154, 22 से 7 बार, 7 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 49। और ये आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी, इस पर रूट स्क्वायर रख देंगे तो हमारे 12 आएगा निकल के 7। आर की वैल्यू 7 है, हमें व्यास पूछा तो व्यास क्या होता है आर का डबल, यानी कि 7 का डबल 14, यानी कि इसका व्यास जो हो जाएगा वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन हमारी 4 हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन हम करने के लिए थोड़ी अप्रोच थोड़ी और भी बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं हम, बिना ऑप्शन से भी हम इसको सवाल ऑप्शन से ना बना के हमारे बेसिक का कॉन्सेप्ट रेडी होगा। देखो 3 अप्रोच होती है हमारे क्वेश्चन सोल्व करने की। अप्रोच पहले बेसिक, उसके बाद हमारी ट्रिक, उसके बाद हमारी ऑप्शन। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप पेपर में जाने के बाद थोड़ा देखो ऑप्शन से जल्दी बना सकते हो आप, उसके बाद बेसिक। देखो ट्रिक वाले क्वेश्चन अब बहुत कम आ रहे हैं, ट्रिक अगर आ रही है तो मात्र 10 से 15% क्वेश्चन हो पाती है, बाकी आपको बेसिक और ऑप्शन का ही मेथड जल्दी से जल्दी अडोप्ट करके क्वेश्चन को हम स्पीड से कर सकते हैं। ट्रिक से हमारा ऐसा भी हो सकता है लैंग्वेज चेंज होने के बाद आपकी ट्रिक वहाँ पे ना लगे और आप क्वेश्चन का आंसर गलत दे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गीता ने एक बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की जो 3 वर्ष में 5% की वार्षिक दर से 27,000 आपकी 783 रुपये हो जाती है। यानी कि ये हमारा मिस धन है। हो जाने का मतलब मूलधन प्लस ब्याज। आपने पढ़ा होगा, अगर सीआई आपने पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप जानते होगे। जो नए बच्चे वो थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब देखो हम पूछा हमसे क्या है, धनराशि कितनी जमा की थी, तो आपको सीधा अप्रोच बताता है कि सवाल हम पेपर में कैसे करेंगे। पेपर में करने के लिए देखो आप जनरली सोचो कि 3 की अगर 5 में देखा सिंपल इंटरेस्ट से 15% बनेगा, ये एसआई में बनेगा 15। अगर सीआई में देखें कि टेबल होती है जिसको हम बना देते हैं 3 वर्ष के लिए 5% बन जाता है हमारा 15.76%। ये सीआई की वैल्यू हो जाती है। आप अगर देखेंगे इसको मैं बेसिक वीडियो बताऊंगा, जब सीआई का टेबल आपको बताऊंगा किस परसेंट में 2 साल में बनता है, किस में 3 में कितना वैल्यू किस परसेंट की। अब आप जर्नली देखो, अगर मैं 25% का सीआई देख लूँ टोटल, अब आप 25,000 रुपये देख लेते हो, मैं 15% कितना बनेगा जल्दी से अपना, तो 15% बनाने के लिए मुझे पता है कि मेरा 0.575 और 37 यानी कि 3750 मेरा ब्याज मिलेगा मुझको 3 साल में। अगर मैं 3750 इसमें जोड़ दूँ तो ये 28,750 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इससे ज़्यादा हो जाएगा। जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट से ये 25,000 से ज़्यादा आ रहा है तो कहना मतलब है कि 25,000 मेरा ऑप्शन नहीं बनेगा, तो 25,000 नहीं बनेगा, ना ही 25,000 से अधिक वाली ऑप्शन बनेगी। तो मेरे पास ऑप्शन बची कौन सी, 24,000 की, ये मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसे अप्रोच से करके देखें हम, ये हमारे पास मिस धन है। मिस धन क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरा 15.7562%, 3 साल में 5% बन जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट मेरा अगर 100% है तो मेरा टोटल मिस धन बन जाएगा 115.7625। अब इसका वैल्यू दिया है मुझे कितना, 27,783, और मुझे अमाउंट निकालना मूल राशि का। तो 100% की जब मैं वैल्यू निकालूंगा इसको इससे डिवाइड करूंगा और यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कट के जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये 24,000 मेरे पास आंसर आ जाएगा 100% का, जो अपना में मूल धनराशि का होगा, हमारा मूल धनराशि का होगा। तो इस प्रकार से हम अप्रोच करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन को बेसिक तरीके से लगाएं, जल्दी से जल्दी स्मार्ट वे में हमें आंसर निकालना है, टिक करना है राइट पे। तो आप स्मार्ट अप्रोच को देखना है इस पूरी वीडियो में। ऐसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन को हम पूरा सोल्व करके टिक लगाए, थोड़ा स्पीड की भी अप्रोच लगाएंगे हम। जैसे क्वेश्चन अगला हमारा है, इसमें दिया गया है पंसारी के पास क्रम से 128 रुपये वाली और 143 रुपये वाली चावल की 2 किस्में हैं हमारे पास, जिन्हें अनुपात में लाना चाहता है। फिर उसको 137 रुपये 75 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से मिश्रण में प्राप्त हो। तो ये क्या करेंगे हम, इसमें एलिगेशन वाला हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। एलिगेशन में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे सस्ती वस्तु रखते हैं हम, सस्ता दाम, यहाँ पे महंगी, और बीच में रखते हैं उनका एवरेज यानी कि औसत। तो ये हमारा एलिगेशन का फॉर्मूला, यहाँ पे 128 रुपये वाले रख देंगे, यहाँ पे 143, और यहाँ पे हमारा 137.75 का मेरा औसत होना चाहिए। जब मैं इसमें से घटाऊंगा इसको तो ये मेरे पास आ जाएगा 9.75, इधर से घटाऊंगा
तो ये मेरे पास आ जाएगा 38 हो जाएगा 55.25। तो इनमें अनुपात बना लीजिए आप, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से काट लीजिए, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 ती 75 आपके पास, 22 बच गए, 25 निम्मा 225। अब इसको काट लीजिए आप, किससे, 3 से काट लीजिए, 3 सते 21 और इधर आ जाएगा हमारा 13। तो 7 13 आपकी ऑप्शन हो जाएगी बी। एलिगेशन मेथड से हम इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4350 रुपये 5680 रुपये में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ में बताइए। देखो सवाल को भी अप्रोच हम कितना जल्दी बना देते हैं। देखो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होता है कि लाभ का जो बनता है, हमारा लाभ कब बनता है, जब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटाते हैं, क्रय मूल्य हम करते हैं रिड्यूस। देखो 5680 का 4350 का जल्दी से हम अंतर ले लेते हैं, तो हमारे पास अंतर जो बनेगा 1330 का बन जाएगा। तो ये अंतर हमारा होगा। और लाभ का परसेंट बनता है कब, जब हम लाभ बटे क्या करते हैं जी, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य करते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ के रुपये 1330 है हमारे पास, क्रय मूल्य हमारे पास है 4350 रुपये, और गुना करेंगे हम 100 की। तो देख लीजिए 1300 को अगर हम देखें, 1300 का 4300 का एक हिस्सा बन सकता है लगभग में। अगर हम देखें 13 × 39 यानी कि 39 से जस्ट थोड़ा अधिक है, तो यानी कि कहना मतलब है यू हमारा 1/3 के अराउंड में जाएगा अगर हम सोचे। और 1/3 का मतलब हो जाता है हमारा 33 से 1/3। तो भाग नहीं करेंगे बेटा इसको पहले हम अप्रोक्सीमेट में देख लेते हैं। 1/3 के आसपास न तो हमारा ये होगा 40 ना 36 होगा। अब इन दोनों में देखना है कि कौन सा हमारा आंसर बनेगा। अब देखो 13 का अगर 4 गुना देखा तो 52 बनेगा, बहुत दूर हो जाएगा वो। तो कहना मतलब है कि 25 और 33 के बीच में हमारा ये आंसर बनेगा, वेरी करेगा। अगर ये 52 के थोड़े नज़दीक होता यानी कि ये होता 48 या 50, तो मैं जा सकता था ऑप्शन 28.5 के साथ, पर लेकिन ये नज़दीक है थोड़ा 1/3 के, तो 1/3 के नज़दीक मैं ऑप्शन ले जाऊँगा अपनी क्या 30.6%। तो ऐसे भी हम गैस वर्क से क्वेश्चन को जल्दी अगर हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा मुझको। जब मैं डिवाइड करेंगे ऐसे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। थोड़ा सा अप्रोच हम ये समझेंगे कि किसके नियर अबाउट में है। 13 का 1/3 बन जाता है लगभग, 13 के 1/3 से कुछ थोड़ा मार्जिनली थोड़ा ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा नीचे रिड्यूस करके यानी कि 30.6% हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे हम धीरे धीरे पूरा सोल्व नहीं करके देखेंगे, थोड़ा अप्रोच स्मार्ट भी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 110 मीटर लंबी और 85 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 12 मीटर प्रति सेकंड 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली गाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। देखो बेटे इसका बेसिक रूल क्या होता है कि जब रेलगाड़ी एक दिशा में जाती है तो उनकी स्पीड में तो डिफरेंस करते हैं, और उनकी लेंथ में जो उनकी लेंथ होती है उनको करते हैं ऐड। लेंथ विपरीत में जाओ या एक दिशा में जाओ, लेंथ हमेशा जुड़ेगी। लेंथ उनका है कितना, एक का 110 है, एक का 85 है, तो लेंथ तो टोटल जो पार करनी है वो करनी है उनको 185 मीटर की। उनकी स्पीड है कि 12 मीटर प्रति सेकंड है, और एक की हमारी है जी 7 मीटर प्रति सेकंड। तो इनका डिफरेंस लेंगे चालों का, तो ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। समय निकालना है, टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी, 195 मीटर, स्पीड मेरे पास है 5 के, तो डिवाइड कर लेंगे 5 या 15 और 9 पंजे 45, 39 सेकंड में मेरा आंसर आ जाएगा उनको पार करने के लिए, जो कि ऑप्शन मेरी बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, 37 विद्यार्थियों की कक्षा में 22 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत भार 40 है, पूरी कक्षा का औसत भार 50 है। उस कक्षा में लड़कों का औसत भार ज्ञात कीजिए। देखो सीधा सा सवाल क्या है, टोटल विद्यार्थी आपके पास 37 है, उनका पूरी क्लास का औसत हमारा 50 है। तो पूरी क्लास का अगर आप औसत निकालने जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, संख्या गुना औसत, यानी कि संख्या 37 है मेरे पास, और गुना उनका औसत 50। तो मेरे पास इनका औसत आ जाएगा जी, जब मैं इसे देखूंगा तो 1850 टोटल पूरी क्लास का औसत का योग आ जाएगा मेरे पास। लड़कियों का मेरे पास 22 संख्या और उनका औसत है 40, तो 40 की 22 में गुना कर देंगे
तो ये 92 और 92 ये 101, ये पूरी क्लास का, ये लड़कियों का। जब मैं 37 में से 22 लड़कियाँ घटाऊँगा तो मेरे पास लड़कों का आ जाएगा। उधर से मैं घटाऊँगा 1850 में से कितना, 1012, तो ये आ जाएगा मेरे पास 838। 838 जो योग बचेगा ये बचेगा लड़कों का। अब लड़कों का औसत मुझे पूछा है, औसत निकालने के लिए कुल योग बटे कुल संख्या, 838 योग है 15 लड़कों का, 15 से भाग करके मेरा आंसर जब काटूंगा मैं इसको, 15 5 75 बच गया, 8 हो गया 88, 15 5 75, 55 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो कि मेरी ऑप्शन फर्स्ट है। अब इस सवाल का पूरा बेसिक तरीका तो करने का हमारे पास ये है। अगर हम बेसिक तरीके से अलग अलग किसका निकाल ले, ये लड़कियों का योग निकाल ले और फिर उसके बाद लड़कों का। अगर हम ऐसा ट्रिक से भी निकाल लें, ट्रिक से भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखें यहाँ पे हमारे पास 37 है, 37 में 22 हमारी लड़कियाँ हैं और 15 हमारे पास लड़के हैं। जब हम घटाएंगे 22 को 37 में से, टोटल औसत उनका कितना है, पूरी क्लास का 50 है। 50 ऐसे नहीं, हम इसको अप्रोच ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको यहाँ पे लड़कियाँ लिख लेंगे हम, इनका औसत लिखेंगे यहाँ पे हम। औसत यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़, गर्ल्स का मेरे पास है कितना 46, मुझे बॉयज़ का निकालना, और मुझे संख्या दे रखी है कितनी 22, तो हमारे पास लड़कियाँ 22 लड़कियाँ, तो लड़कियों के नीचे मैं लड़कियों की संख्या रखूँगा और बॉयज़ के नीचे यहाँ पे बॉयज़ की संख्या। बॉयज़ अगर मैं 37 में से 22 घटा लेता हूँ तो 15 मेरे पास बच जाएगी बॉयज़ की संख्या। अब इनको देखो, अगर मैं 40 में से औसत, एलिगेशन में कहता है कि एक तो औसत से बड़ी संख्या होती है और एक छोटी। अब यहाँ से एक बड़ी बनेगी, छोटी तो हमारी 40 आई है, तो अब जो संख्या बनेगी दूसरी वो बड़ी बनेगी 50 से। तो यहाँ पे मेरा 50 में से 40 घटाऊंगा, 4 बचेगा। 4 का मैं 15 बनाने के लिए क्या करूँगा कि इसमें गुना करूँगा 3.75 की, तो मैं इसकी गुना कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 15। अब मैं यहाँ से क्या घटाऊँ कि जो यहाँ पे जो संख्या बचे मुझे मिले और उसमें गुना करूँ मैं 3.75 की, तो मेरे पास वह संख्या गुना करके बन जाए कितना 22। तो अगर मैं यहाँ 55.875 रख लेता हूँ और इनका अंतर लेता हूँ तो बचते हैं 5.875, और उसकी गुना करता हूँ मैं 3.75 में, तो मेरे पास 22 आ जाएगा। ऐसे भी हम इसको एलिगेशन के तरीके से कर सकते हैं, पर लेकिन दोनों का टाइम सेम ही लगेगा। तो मैं कहूँगा कि आप बेसिक से जाइए और जल्दी से क्वेश्चन को लगा के आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, एक ट्रक 3 घंटे में कितना जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर 1 घंटा रुक जाता है, उसके बाद वो 60 किलोमीटर की चाल से अगले 4 घंटे गाड़ी चलाता है। चालक की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, औसत चाल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, हमारे पास कुल समय कितना है ये देखना हमें। पहले कुल दूरी निकालते हैं। दूरी का फार्मूला चाल गुना समय, यानी कि स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम बराबर डिस्टेंस। 60 किलोमीटर की स्पीड से हम 3 घंटे चलेंगे तो कितना जाएंगे 180 किलोमीटर। इसी प्रकार 60 किलोमीटर की चाल से अगर हम 4 घंटे चलेंगे तो हम जाएंगे 240 किलोमीटर। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 420 किलोमीटर कुल दूरी जाएगा। वो क्या घंटे में भाई जो चलाया, 4 और 3 7, 1 घंटा उसने रेस्ट किया, तो टोटल उसके पास घंटे हो गए 8। 8 से भाग करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, बच गया आपके पास 2, 8 दूनी 16, 52 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आ जाएगा, 52.5। कौन सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगी, ऑप्शन थर्ड। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन, अगर हमारे पास बेसिक भी है, ट्रिक भी है और हमारे पास ऑप्शन भी है, तो हम सवाल को जल्दी जल्दी बना लेते हैं। अगर हमारे पास ट्रिक, खाली ट्रिक है या बेसिक है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमारे पास तीनों के तीनों हमारे पास होने चाहिए अपने पास, ट्रिक भी, ऑप्शन भी और बेसिक कॉन्सेप्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे पास संख्या दी गई है 9.61 और 3.61, कब मध्यानुपाती निकालना। तो ये मध्यानुपाती निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जो संख्या होती है उनकी मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकाल के हम मध्यानुपाती ज्ञात कर लेते हैं बेटा। तो 9.61 गुना 3.61, इसका हमारे पास रूट लगाएंगे। ये संख्या किसका वर्ग है आपको पता है,
961 अगर हम पॉइंट बोल जाए तो 961 किसका वर्गमूल होता है? 31 का। एक के बाद दशमलव लगा लगे, 361 किसका होता है? 19 का होता है। इन दोनों की गुना करो, गुना करने के बाद आपके पास 5.89 आ जाएगा, जो कि हमारी ऑप्शन फोर्थ हो जाएगी मध्य अनुपाती निकालने के लिए इनके बीच में। इजी सवाल है हमारे, थोड़ा सा बेसिक पता हो मैं तो हम सवाल बनाते चले जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन हमारा अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्या ए और बी इस प्रकार है, ए का 6%, बी का 4% का योग, ए का 7%, बी का 11% के योग का 2/5 है। ए और बी का अनुपात हमें बताना है। तो देखो ए का 6%, ए का 6% और जी बी का 4%, बी का 4%, इनका योग कर लिया। फिर हमारे पास ए का 7%, ए का 7% और बी का हमारे पास 11%। अब नु कह रहा है इसके योग का, यानी कि बाद वाले का, बाद वाले का यानी कि इसका कितना 2/5 अगर निकाल दो बराबर किसके हो जाएगा जी? इसके हो जाएगा ए का 6% और बी का 4% के। तो आप कैसे सोल्व करेंगे इसको? इसकी 5 की तो गुना करा देंगे हम इधर और 2 की गुना करा देंगे इस कोष्ट में। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 30%, ए का 30% प्लस बी का 20% प्लस बी का 20% बराबर 7 दूनी 14, ए का 14% और जी बी का 22%, बी का 22%। अब इनको देखेंगे हम, ए का तो हमारे पास 30% है और यहाँ पे 14, तो इधर इनको तुलना करने पर देखेंगे घटाएंगे, 30 में से 14 घटाएंगे तो ए का बच जाएगा 16% और बी का उधर घटाएंगे जाके हमारे पास बच जाएगा 2%, बी का 2%। तो क्या करें, ए को भाग करो बी से, ए को भाग करो बी से, 2% को भाग करो 16% से, आपका अनुपात आ जाएगा बेट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा अनुपात आ जाएगा 1/8 अर्थात 1:8, 1:8 ऑप्शन आपकी थर्ड में है। तो ऐसे क्वेश्चन के सिंपली हमारे पास क्या है कि देखने के बाद तुरंत हम थोड़ा देखो, ठंडा दिमाग हमारा कूल डाउन, अगर हम पेपर में जाके बैठते हैं संतुलित माइंड से तो क्वेश्चन हम अगर प्रैक्टिस अच्छी की है, अच्छा कॉन्सेप्ट है तो बना लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है ये। देखो अगला क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। दिशा ने एक वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में 20,000 रुपये की राशि निवेश करती है और 3350 की कुल धनराशि प्राप्त करती है, यानी कि 3350 मेरे पास मिश्र धन है, ये मेरे पास मूलधन है। तो 20,000 से 33,500 होने का मतलब है कि मुझे कितना ब्याज मिला है 9 सालों में। अगर मैं 33,500 में से 20,000 घटा लूँ तो मुझे पता लगेगा कि मुझे ब्याज कितना मिला है 9 वर्षों में। तो 9 वर्षों में मुझे ब्याज मिला है भैया 13,500, 13,500 मिला 9 वर्षों में। तो एक वर्षों का एवरेज कितना ब्याज मुझे दिया जा मिल रहा है? 1,500 रुपये मुझे प्रति वर्ष मुझे ब्याज मिलता है। अब मुझे ब्याज की दर बतानी थी कि दर क्या है, तो मुझे 1,500 रुपये मिलते हैं जी, कितने की धनराशि पे? मूलधन की 20,000 की धनराशि पे। तो 1,500 रुपये 20,000 का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है बस। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 का हाफ हो जाएगा 7.5 और 7.5 मेरे पास ऑप्शन है फर्स्ट वाली। तो सिंपल सी बात ये है मेरी, 9 साल का ब्याज 13,500 है, एक साल का ब्याज कितना बनेगा? 1,500 रुपये। 1,500 रुपये ब्याज हर साल दे रही कौन सी राशि? 20,000। 20,000 का 1,500 रुपये कितना परसेंट है? वही आपकी ब्याज की दर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। रवि ने किसे बेची 10% के लाभ पर एक वस्तु? इन्होंने बेची जी आपके 10% के लाभ पर। तो 10% के लाभ पर वस्तु बेचता है रवि, किसको बेचता है? राजू बेचता है रवि को, राजू बेचता है रवि को कितने परसेंट पर भैया? 20%। राजू ने दी रवि को, राजू ने दी रवि को और रवि ने दी फिर इसको किसको? रामू को। अब कितने परसेंट के लाभ पे दी? देखो राजू ने रवि को दी 10% के लाभ पे, कहना मीन्स ये होगा कि 10% के लाभ पे दी। अगर राजू ने 100% में खरीदी थी तो 10% का लाभ यानी कि 100 में 10 जोड़ के लाभ हो रहा मुझे, तो उसने दी होगा कितने को रवि को? से 110% में।
और रवि ने रामू को दी 10% की हानि पे, यानी कि इसका 10% यानी कि 10वां हिस्सा, यानी कि 11% का हानि होगी। तो इसमें 110 का 10% हो जाएगा हमारा 11। तो 11 में घटाऊंगा तो कहना मतलब रामू ने यह वस्तु ली थी कितने परसेंट में, 99% में। रवि ने ली थी 110% में, राजू ने ली थी इसको 100% में। अब रामू ने रवि को कितने रुपए दिए, 1485 रुपये। तो 1485 की वैल्यू है मेरे पास कितनी, 99%, यानी कि रामू ने रवि को जो रुपए दिए है वो कितने रुपए दिए, 99%। 99% की वैल्यू 1485 रुपये है मेरे पास। तो 1485 को मैं डिवाइड करूँगा किससे, 99 से। 99 से मैं जब डिवाइड करूँगा तो 1 जा चल जाएगी, बच गए मेरे पास कितने, 49। 49 का मतलब यानी कि मेरे पास 5 यहाँ पे चले जाएगा, फिर पंजे मेरे चल जाएंगे, तो ये 15 बार से कट जाएगा। अब 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी, 15%, 15 रुपये। अब मेरे पास बताना मुझे कि राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा, यानी कि रवि ने कितने में खरीदा। तो रवि ने तो 110% में खरीदा है, राजू से पूछता तो राजू ने 100% की वैल्यू थी। तो अब 1% में 15 रुपये है, तो 110% में आप देख लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि रवि ने कितने रुपये में खरीदा। तो 110 गुना 15 कर लेंगे तो ये राजू का, रवि का रेट आ जाएगा जो रवि ने राजू को दिए थे पीछे। 0 15 कम 15, 15 1 16, यानी कि 1650 रुपये मुझे रवि ने दिए, किसको, राजू को। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 1650, ऑप्शन डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, पहली संख्या 30 संख्या से 20% कम है, दूसरी संख्या 30 संख्या का अनुपात 7:10 है, पहली और 30 संख्या का औसत दूसरी संख्या से के कितने परसेंट अधिक है। मेरे पास 3 संख्या है, ये मैंने मानी। पहली संख्या मेरे पास फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या जी। पहली संख्या 30 संख्या से 20%, तीसरी से 20% कम है। मैं तीसरी संख्या मानी जिससे कम या अधिक होते हैं उसका वैल्यू मैं 100% मानता हूँ। जितना कम है तो माइनस करेंगे, अधिक है तो प्लस करेंगे। तो कम है तो 20% कम है, तो यानी कि ए का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 80%। अगर हमको थोड़ा सा काटे तो ये हो जाएगा 8 और ये 0 10। अब मैं 20 से क्यों नहीं काटा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 7:10, यानी कि दूसरी अगर 7 है तो तीसरी मेरे पास 10 है। अगर मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ, अगर मैं 20 से काटता तो यहाँ पे फिर 5 आता, यहाँ पे 4 आता, फिर गुना करनी पड़ती। तो ये 10 का 10 यहाँ पे है, तो ये 8। तो यानी कि इन तीनों का अनुपात मेरे पास क्या बन जाएगा, पहली संख्या अगर मेरी 8 है तो दूसरी मेरी 7 है और तीसरी मेरी 10 है। पहली और तीसरी का औसत, पहली तीसरी का औसत यानी कि इन दोनों का जोड़, और जोड़ का 2 संख्या जोड़ी, उनका औसत काटने तो 2 से भाग करेंगे तो उनका औसत होगा 9। पहली और तीसरी संख्या का औसत मेरा होगा 9, और दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो 9 में से 7 घटाएंगे, 2 अधिक है। 2 अधिक किससे है, दूसरी से अधिक है जी। तो 2/7 परसेंटेज काटने के लिए गुना 100। तो हमारे पास 200/7 को जब हम सोल्व करेंगे, 7 दूनी 14, बच गए 6, 7 8 56, बच गया आपके पास 4, तो 28 सही 4/7% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारी फर्स्ट है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज इस वीडियो का, हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक नाव बिंदु ए से बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने में तथा बी से ए के बीच मध्य बिंदु सी वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम पहले ऑप्शन से करते हैं सवाल को जल्दी। मैं अगर ए और बी के बीच की दूरी बना लेता हूँ ऑप्शन से 120, आते टाइम जाने टाइम तो पूरा 120 किलोमीटर जाएगी। आते टाइम क्या होगा कि आधा जो मध्य बिंदु है यानी कि ए से बी तक गई और फिर वापस मध्य बिंदु पर यहाँ तक आएगी सी पर। तो कहने मतलब यानी कि आने के टाइम में केवल नाव कितनी चलेगी, 60 किलोमीटर। जब धारा के अनुकूल चलते हैं तो हमारे पास चाल, स्थिर जल की चाल प्लस धारा का वेग, टोटल हमारी चाल हो जाती है कितनी जी, हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम धारा के विपरीत चलेंगे तो हमारी चाल और धारा का वेग में हम अंतर करेंगे शांत जल की। तो जब हमारी वापसी में धारा में आएगी नाव तो उसकी चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर की
होगी वो तो 15 की चाल से गई होगी, 60 की चाल 60 किलोमीटर वापसी में आई होगी तो 5 की चाल से उसको तय किया होगा। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल यानी कि समय, यानी कि 8 घंटे तो हमारे जाने में लगे उसके ए से बी तक, और आने में 60 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा उसका, 60 को भाग करेंगे 5 से तो 12 आवर्स, टोटल आवर्स 8 और 12 को जोड़ लगे हमारे पास 20 आवर्स, और 20 आवर्स मुझे बता रहा है क्वेश्चन में, तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर अगर हम ऑप्शन से करेंगे ऐसे बन जाएगा। अगर दूसरा तरीका, बेसिक तरीका ये मानने, मैंने ए और बी के बीच की दूरी मेरे पास 2x है, जब मैं 2x से जाता हूँ तो धारा के साथ अगर मैं चलूँगा तो सांजल की चाल प्लस धारा दोनों सपोर्ट करके मेरी चाल बनेगी 15। जब मैं इसका आधा यानी कि 2x का आधा यानी कि इसके मध्य में जाऊँगा, यानी कि आते टाइम की मेरी चाल तो हो जाएगी घट के मेरी 5, और इन दोनों को जोड़ के मेरे पास आना चाहिए 20 घंटा। इससे हम इक्वेशन से सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 15, यहाँ पे मेरा 2x और यहाँ पे मेरा 3x हो जाएगा, और ये 20 गुना 15 हो जाएगा, और x का जोड़ करूँगा मैं 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करूँगा इससे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 60। मेरी टोटल दूरी मैंने ली है 2x, तो x की वैल्यू 60 है तो 2x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 2 गुना 60 यानी कि 120।